प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे लाडली शहजादी। बहुत पुरानी बात है। किसी मुल्क पर एक रहम दिल बादशाह हुकूमत किया करता था। बादशाह की राया उससे बहुत खुश थी, मगर बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते थे क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। आखिरकार काफी इंतजार और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में नहायत शानदार जश्न का इख्तिमाम किया और राया के सब लोगों को खाने की दावत दी गई। उस मुल्क में 7 परियां और एक जादूगरनी भी रहती थी। बादशाह ने परियों को तो दावत दी, मगर जादूगरनी को दावत नहीं दी। इस पर जादूगरनी गुस्से से आग बबूला हो गई। दावत वाले दिन जब तमाम लोगों ने शहजादी को तोहफे दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को खूबसूरती का तोहफा देती हूँ। अब दूसरी बोली, मैं इसे खयानत का तोहफा पेश करती हूँ, मेरी तरफ से शान शौकत का तोहफा है। तीसरी ने कहा। इस तरह सब परियों ने शहजादी को बेहतर से बेहतर तोहफा दिया। अभी 7वीं परी ने शहजादी को तोहफा देना था कि वहां जादूगरनी आदम की। वो सख्त गुस्से में बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए ये तोहफा है कि शहजादी को चरखे का तकला चुभे और ये मर जाए। ये एक किस्म की बद्दुआ थी जो दावत में ना बुलाए जाने पर उसने शहजादी को दी थी। ये सुनकर बादशाह और मलका रोने लगे और राया बेगमगीन हो गई। अब 7वीं परी आगे बढ़ी, मेरी तरफ से दुआ का तोहफा है, शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक बाहिम्मत शहजादा आकर उसे नींद से बेदार करेगा। अब एहतियात शुरू हो गई और बादशाह ने एहतियात के तौर पर यह किया कि मुल्क में तमाम चरखों को आग लगवा दी ताकि शहजादी को बचाया जा सके। अब वक्त गुजरने लगा, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। उस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न पूरे अरूज पर था कि शहजादी किसी काम से महल की छत पर गई। वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने चरखा पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरत से चरखे की तरफ देख रही थी कि उसी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, इसे खुद चला कर देख लो। शहजादी ने उस चरखे को हाथ लगाया ही था कि चरखे का तकला शहजादी को चुभ गया, जिसके बाद फौरन ही शहजादी गहरी नींद सो गई। वो बूढ़ी औरत फौरन वहां से गायब हो गई। शहजादी को यूं सोता देखकर बादशाह और मलका परेशान हो गए। बादशाह ने शहजादी को उसके कमरे में आरामदा बिस्तर पर लेटा दिया। जब 7वीं परी को इस हादसे की खबर मिली तो उसने सोचा कि जब 100 साल बाद शहजादी नींद से जागेगी तब तक तो उसका कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, फिर तो वो तन्हा रह जाएगी। ये सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से महल में मौजूद तमाम जानदार अपनी अपनी जगह पर सो गए। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची दीवारें बना दी और दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेलें उगा दी ताकि कोई दुश्मन महल में दाखिल ना हो सके। और फिर यूं 100 साल गुजर गए। एक दिन हमसाये मुल्क का शहजादा शिकार की तलाश में इस महल की तरफ आ निकला। उसने महल को देखा तो बहुत हैरान हुआ। ये किसका महल है? इसने आसपास के लोगों से पूछा। ये जादुई महल है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि इस महल के अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी इस महल के अंदर जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। मैं इस महल के अंदर जाऊंगा। शहजादी ने महल में जाने का फैसला करते हुए कहा। लोगों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन लोगों के समझाने का शहजादे पर कोई असर ना हुआ। वो महल की तरफ चल पड़ा। जो ही शहजादा महल के करीब पहुंचा, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे। जंगली बेलें पीछे हटती गई। शहजादा ये मंजर देखकर हैरान हो गया। चलते चलते शहजादा एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। जो ही शहजादे ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। शहजादा अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक खूबसूरत और मासूम सी शहजादी शाही बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। शहजादे ने उसे नींद से जगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हर तरफ रोशनी फैल गई। तेज हवाएं चलने लगी और शहजादी ने अपनी आंखें खोल दी। इसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम लोग भी जाग गए।
کیونکہ شہزادے کے آنے کے بعد جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 100 سال بعد محل میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئی۔ شہزادہ اور شہزادی بہت خوش تھے۔ پھر ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔